पेज नंबर 60 निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था। कोई होमवर्क नहीं था कल? टेस्ट के लिए निकाला टाइम? निकालने सर, आसान ही टेस्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। एक नजर रिवाइज कर लें, कहाँ तक पहुंचे थे जी? एक नजर रिवाइज कर लें जरा, क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था। टेस्ट के लिए जरा टाइम अगर क्लास के अलावा निकालना, जरा घंटा डेढ़ निकाल लेना, निकाल लेंगे अदर दिन क्लास का टाइम निकालना, क्लास में कुछ पढ़ना था। ये रिवाइज कर लें कल कहाँ तक पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या हो गया था देख लें। सबसे पहले क्या हुआ था देख लेना, एक नजर रिवाइज कर लें। कौन कौन सा लिमिटिंग फैक्टर निकला था? चेक किस किस को किया था? निकला कौन सा था? आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद थी, आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद थी, इसलिए कंट्रीब्यूशन की बजाय सेविंग की बेस पे रैंकिंग होगी। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में क्या बनाना होता है? जो लिमिटिंग फैक्टर है अप्लाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। चलें शुरू करवा दें। लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से ये वर्किंग करवानी है आपने, तो मशीन आवर्स के एंगल से करूं या लेबर आवर्स? ये चीजें अब रिपीट करनी है, काइंडली जरा सही तरह देखना जरा। अवेलेबल लेबर आवर्स बताएं। 25,500। यूटिलाइजेशन किस तरतीब में होनी है? सबसे पहले पिलो कवर बनाने हैं, रैंकिंग 1। कितने बनाने हैं? 11,000 रिक्वायर्ड है। एक पिलो कवर टाइम कितना लेना है? अब आज में हो चुकी वर्किंग, ढूंढने जरा चीजें। 30 मिनट से आधा घंटा था, 13:1 रैंकिंग में ढूंढना। 5500 पिलो कवर्स बन जाएंगे, 5500 सॉरी, आज में पिलो कवर्स 11,000 बन जाएंगे। पिलो कवर्स के बाद किधर जाना है? बेड शीट्स का क्यों नहीं जाना? रैंकिंग रैंकिंग 3 है। एक वर्ल्ड कवर को टाइम कितना लगना? जाने दे सर जी, जाने दे, गुस्सा फिगर लिखें पहले। एक वर्ल्ड कवर को कितना टाइम देना है? 1.5 मेरा ख्याल है, प्लीज 1.5 मेरा ख्याल है। 90 मिनट्स 18 इंटू 5 बाय 60, 16,500 घंटे वर्ल्ड कवर ने ले जाना है। सॉल्व हो रहा है सर, यहाँ तक दोनों का सम कर लें। 22,000 किस किस को लग जाएंगे? 22,000 घंटे कहाँ कहाँ लग जाएंगे? तो बचते हैं बेडशीट्स के लिए, कितने बचते हैं रिमेनिंग? 3500 बेडशीट्स के लिए। अब एक बेडशीट को टाइम कितना चाहिए? 1 घंटा। तो कितनी बेडशीट्स बस बन सकेंगी? करें कंप्लीट। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
ये जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की वर्किंग है ये किसके एंगल से होती है? लिमिटिंग फैक्टर के यूटिलाइजेशन के एंगल से होती है, विच मीन्स 11,000 रिस्पेक्टिवली पिलो कवर्स और क्विल्ट कवर्स बन जाएंगे और 3500 बस बेड शीट्स बन सकेंगी। लेकिन अब इसके क्वेश्चन में आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है, देयरफॉर एक लाइन और लिखूंगा, कितनी बेड शीट्स फिर हम परचेज कर लेंगे? वी शुड परचेज, बना तो कितनी सकेंगे बस, वी रिक्वायर्ड कितनी है? 11,000, तो वी शुड परचेज 7500 बेड शीट्स। कैसे 7500 कैसे? 11,000 माइनस 3500, वी शुड परचेज 7500 बेड शीट्स। असल में कितने बॉक्सेस बेचने हैं? हर बॉक्स में एक एक होगा, तो 11,000 बेडशीट्स भी होनी चाहिए, लेकिन 11,000 बेडशीट्स बना नहीं सकते। 3500 बनाने के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बाकी 7500 फिर खरीद के बॉक्सेस पूरे कर लेंगे और इंशाल्लाह उनको भेज देंगे। ठीक है सर, फर्स्ट पेज पे आ जाए जहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपने स्पेस छोड़िए। नोट कर ली वर्किंग, आ जाए फर्स्ट पेज पर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख ली, वी शुड परचेज 3500 बेड शीट्स। चले सर, ये प्रॉफिट निकालना यकीनन एक समराइज वर्किंग भी हो सकती है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी सी एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो काइंडली पहले ज़रा अगर देख लें क्या कर रहा हूँ। सेल्स बॉक्सेस की या पिलो कवर्स की? डाटा ढूंढना, ज़रा डाटा ढूंढना, फर्स्ट पैराग्राफ में चल रहे हैं। शुरू कर देंगे, गेम शुरू होगी। 11,000 बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स जो है 8,000 की उसकी प्राइस है, 88 मिलियन बनेगा, थाउजेंड्स में लिख लेते हैं कम से कम। देन उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से स्टोरी आनी चाहिए जहन में, डिसीजन मेकिंग में। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने जितने बनाने उतने बेच देने। ओपनिंग स्टॉक डैश, आगे जरा वर्किंग करनी करवा दें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बनाना किसको है? बॉक्सेस को, या बॉक्सेस के अंदर जो चीजें हैं उनको? नहीं, बॉक्सेस के अंदर चीजों को बनाना है वैसे। तो एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें। सबसे पहले अपने पिलो कवर बनाने हैं और अपना ये प्रोडक्शन प्लान सामने रखें जो भी एंड में बनाया। कितने पिलो कवर बनाने? 11 बना लेंगे। एक पिलो कवर को बनाने का खर्चा बताएं। 550 मिलता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। बेड शीट्स कितनी बना लेंगे? कितनी बना लेंगे? एक बेडशीट कितने की बनेगी? ऑब्वियसली कितनी बेडशीट्स खरीदनी है तो उनकी परचेज कॉस्ट अभी आएगी, अभी आ रही है, तो लहदा मैं लिखता हूँ। क्विल्ट कवर्स अल्हम्दुलिल्लाह कितने बन जाएंगे? एक क्विल्ट कवर कितने का बनेगा? मिल रही फिगर्स? हर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ तक आपके पास ना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इन चीज़ों की। देन फिर प्रॉफिट एंड लॉस मैन्युफैक्चरिंग भी है ये, और ट्रेडिंग बिजनेस भी, दोनों इकट्ठे ही हो गए। तो बेडशीट के एंगल से परचेजेस आएंगी। कभी कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज वर्ड सुना आपने? अगर ट्रेडिंग हो रही हो तो परचेज और सेल होती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चर एंड सेल होती है। तो यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो जाएगी, उसके नीचे फिर परचेजेस की फिगर आ जाएगी। परचेज करना किसको? बेडशीट्स को। कितनी बेडशीट्स को? एक बेडशीट कितने की आएगी? तो 7500 इंटू 2000 कर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी परचेज आ जाएगी 2000। तो आ जाए यहाँ तक इकट्ठे करते हैं।
ये जहां से 5550 आया 1900 आया, वहीं से 3050 आया। 550 कहां से आया? रैंकिंग से आया, वहीं से 1900 आया, वहीं से 3050 आया। ठीक है वसीम सर। जहां जहां से वो आए हैं वहीं से ये आए हैं, बनाने के खर्चे आए हैं रैंकिंग। और 2000 कहां से आया? आउटसोर्सिंग है, वहीं से आया। जी फिगर्स आपके पास मेरे ख्याल ये आएंगी 6050, 6650 एंड 33550, 33 मेरे ख्याल 550। टोटल बन जाएगा मेरा ख्याल है 46,250। परचेजेस की फिगर आ जाएगी 15,000। स्टॉक्स नहीं है तो ये फिगर्स इकट्ठी होकर कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएंगी। ये ठीक है प्लीज। परचेजेस जो मैंने लिखा, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, या तो ट्रेडिंग होता है या मैन्युफैक्चरिंग। हमारे इस केस में क्या हो गया, मिक्स हो रहा है। कुछ बना के बेचने हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो खरीद के बेचनी पड़नी है। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी शायद 61,250। ये फिर कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी यार, और सेल्स के नीचे लिख रहा हूँ। आगे चलते जाए। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 88,000 माइनस 61,250, 6267 वर्ड्स आते हैं याद है? 26750। एक सेलिंग एक्सपेंस भी है कहीं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कैसे? 8,000 नहीं यार, 300 नहीं, 8,000 बॉक्स नहीं है यार। 11,000 इंटू 300, 11,000 बॉक्सेस और 300 रुपए पर बॉक्स। 8,000 तो सेल प्राइस पर बॉक्स है यार। 3,300 हो जाएगा। थाउजेंड्स प्लीज। 23450। फाइनली ढूंढे क्या रह गया, लेना कहीं है फिक्स कॉस्ट इकट्ठा नहीं। फाइनल नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 की फिक्स कॉस्ट को लेस करके। 13,000, 13,450।
कौन सी सेल नहीं आएगी? भाई को क्यों तंग कर रहे हैं? दो शरीफ आदमी नजर आया उसके साथ पंगा। जो लोग करते रहे काइंडली क्वेश्चन नंबर 4 पे आते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि आते आते क्वेश्चन नंबर 3 पे होमवर्क लिख के आए। एक बिल्कुल छोटा सा सवाल होमवर्क है। आज का मेन होमवर्क आपका ये है कि टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली चाहे घर जा करें लेकिन प्लीज करें। अक्सर मैंने देखा टेस्ट ले जाते हैं लोग साथ आंसर शीट्स भी, कभी वापस आती ना आपने देखी हैं। तो यहाँ दें आइडियली, तो यहाँ बैठ के कहीं टाइम निकालें, ना निकले तो कम से कम प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट करें। इससे उन्हीं का फायदा है, कम से कम सोचने की कोशिश तो करें। इतना टफ तो नहीं किसने दिया वैसे, इतना भी टफ नहीं है, कोशिश करें तो बाद में रख लेते हैं उसके डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा रख लें होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नहीं वो तो बॉक्स के ऊपर आना था ना, लोगो हमें देना था चेन ने, ये जो चेन ऑफ सोर्स रेसिपी उसका लोगो बस चिपकाना था हमने। जी जी, नॉर्मल तो ये होता है कि आपका अपना लोगो होता है, लेकिन समटाइम्स लोग अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं, बनवा आपसे लेते हैं, स्टिकर अपना लगवा देते हैं। टेस्ट आया नहीं है, ये जरा कहाँ से पूछेगा टेस्ट शेयर हुआ कि नहीं सारे ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, ये मैं चेक करवाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर बता दें जी। 61। चले आइए जरा फर्दर गेम ऑन करें। फॉलोइंग प्रोजेक्शंस आर कंटेन्ड इन द बजट ऑफ, ये मैं चेक करवाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं करवा देता हूँ, अभी मैं करवाता हूँ। द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस आर कंटेन्ड इन द बजट ऑफ साइंटिफिक केमिकल्स लिमिटेड for the year ending 31st December 2014. Annual local and export sales, प्रोडक्ट्स के नाम हैं C031 एंड D032। सब इकट्ठे प्लीज। C031 जो है और D032 जो है, इनकी लोकल सेल भी है और एक्सपोर्ट सेल भी है। लोकल सेल प्राइस और है, एक्सपोर्ट सेल प्राइस और है। नॉर्मली इसकी वजह यही होती है कि एक्सपोर्ट्स में आप अपना मार्जिन ज़्यादा रख लेते हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें बेचते हैं उसमें समटाइम्स लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। चीज़ शायद वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन अगर लोकल बेचे तो कितने में बिक रही है? 1965, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 2100। और D032 की जो लोकल सेल है 1410 पे हो रही है और एक्सपोर्ट 1500 पे हो रही है। बाकी बीच में क्वांटिटीज बताएंगे। रॉ मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट दी हुई है। रॉ मटेरियल दो हैं, 25 रुपए और 60 रुपए पर केजी ए और बी है। आगे केजीज दी हमें, ऐसे केजीज है और रेट पर केजी है, तो ये मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है वैसे। स्किल्ड लेबर आवर्स का रेट भी है और सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स का भी रेट है। आगे आवर्स दी में आवर्स इनटू रेट करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर एस्टिमेटेड एट 125 एंड 60। ये ऑलरेडी मेरे पर यूनिट ही अवेलेबल है। इस क्या चीज़ अवेलेबल है? का पर यूनिट अवेलेबल है। फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग एडमिन एंड ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स would be 3 million per month। फिक्स कॉस्ट के बने, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन मिला के फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग, ऐसे ही नहीं दोनों मिला के। कंपनीज फेस विद अंडर मेंशन्ड रुकावटें कंस्ट्रेंट्स। नंबर 1, supplier of the material B can supply 27,700 kgs per month only। नीचे रिक्वायरमेंट में एक सेकंड जाए, अपने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना नेक्स्ट ईयर का। अब ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऊपर उसने पर मंथ बताया तो नेक्स्ट ईयर कह रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। वैसे अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया आपने, एक सेकंड देखा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों की रिक्वायरमेंट में पर मंथ था,
तो पर मंथ ही आपने वर्किंग की है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप पर मंथ नहीं पर एनम वर्किंग करेंगे, और अगर कोई मंथली डेटा तो उससे अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट करेंगे। सप्लायर ऑफ मटेरियल भी समझ आ गया, कंस्ट्रेंट्स बता रहा है। सेकंड सेंटेंस सुन मेरे से लें, 1 मिनट फिर आपके पास होगा, आपने बताना है कि एनुअल आवर्स कितने अवेलेबल हैं। सुन लें जरा मेरे से। ओनली 35 स्किल्ड वर्कर्स will be available for each shift of 8 hours, while factory will be operated for 25 days in a month on 3 shift basis. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फैक्ट्रीज जो नॉर्मली होती हैं ये 24 घंटे चलती हैं, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयज हैं फिर 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम करते हैं। तो एक शिफ्ट कितने की बता रहा? 8 घंटे की। तो एक दिन में कितनी शिफ्टें हो जाएंगी? तो 3 शिफ्टें हैं, 35 वर्कर हैं हर शिफ्ट में, और फैक्ट्री ने 25 डेज इन अ मंथ ऑपरेट करना है। आपने मुझे बताना है कि पूरे साल में कितने स्किल्ड वर्कर्स के आवर्स अवेलेबल होंगे। 1 मिनट इतना आना, इस तरह नहीं काइंडली, और एक पूरा मिनट मेरा, मैं खुद गिनूंगा। आप सिंपली वर्किंग करें, अगर आप कर लेंगे तो आप फिर भी नहीं बोलेंगे। सबको चांस दे दो। एनुअल स्किल्ड लेबर के आवर्स आपने बताने हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा पार्टिसिपेट करें। पर एनुअल का है तो एनुअल बता दें प्लीज, एनुअल बता दें। पर मंथ बता दूं प्लीज, एनुअल बता दें। जी मिस्टर आसिफ फ्रेंड, जो आपने बताना है वो उसकी वर्किंग लिखना है। आप जो वर्किंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको लिखना है। भाई गूगल पे सर्च कर रहा है। नहीं मुझे पता। अपनी वर्किंग करें सर। जब बोर्ड पे आ जानी है तो फायदा। जी अपना प्रेफर्ड हो गया। एक सेकंड सुनिएगा जरा। 35 वर्कर हैं पूरे दिन में, एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में। आप कैलकुलेटर हाथ में रखा था। अगर मैं 35 इंटू 8 करूं तो आंसर बताएं। ये क्या आया 280? एक शिफ्ट के टोटल आवर्स, एक शिफ्ट में घंटे हैं कितने? तो 280 कैसे हो सकते हैं? हर बंदे ने अपना अपना घंटा लगाना, अपने अपने आठ लगाने। जिससे फॉर एग्जांपल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हो रही है, तो जब क्लास इंशाल्लाह 1.5 घंटे बाद खत्म होगी तो हर बंदा अपना अपना 1.5 घंटा लगा के बैठ जाएगा। और अगर मैंने ये काउंट करना हो कि सबका 1.5 घंटा कितना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्संस कर लूंगा। तो ये इतराज में उठा दीजिएगा कि 8 घंटों में 280 घंटे कैसे हो गए? 35 बंदे भी हैं, हर बंदे ने अपना अपना काम करना। मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 करूं तो क्या आ जाएगा? एक दिन के घंटे मल्टीप्लाई बाय 3 करना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 35 बंदे भी हैं। अगर इंटू 25 करूं तो क्या आ जाएगा? एक महीने के घंटे। 5 दिन चाहे छुट्टी करनी है, 5 या 6 दिन। और इंटू 12 अगर करूंगा तो एक साल के घंटे आते हैं। नहीं वर्किंग समझ आ गई?
अब जिनका अदरवाइज कोई आंसर है तो काइंडली होप पे क्लियर हो गया, लिखा वर्किंग सबका ठीक ही होगा वैसे तो, मेरा ठीक है, बल्कि सॉरी पूछना तो ये चाहिए। जी मिस्टर आसिफ, कैलकुलेटर है आज? जज़ाकल्लाह। नहीं सही वाला है ये खराब वाला? अच्छा अच्छा, मिस्टर आसिफ लाहौर ले लेकर लाहौरिया बनता जा रहा है माशाल्लाह, जीन्स और वेल ड्रेस्ड नौजवान, लाहौरी नौजवान, लाहौरी नहीं बल्कि शहरी नौजवान। भूल गया आसिफ कहाँ से आया? ठीक है, अच्छी बात है यार। जी ठीक है जी, मैक्सिम का ठीक था, ऑनलाइन मैक्सिम स्टूडेंट्स का ठीक था। 25 कहाँ से आया है? 25 दिन यार मिस्टर जान मोहम्मद, क्या हो गया? 25 डेज इन अ मंथ यार, 8 घंटे 3 शिफ्ट्स, 25 दिन एक महीने में, और 12 महीने एक साल। ठीक है मिस्टर जान मोहम्मद। जी जी डेफिनेटली तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपने हो सकता है मल्टीप्लाई आगे पीछे किया हो, तो वो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। मैंने जरा थोड़ा सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है, पर शिफ्ट से पर डे से पर मंथ, पर डेफिनेटली पहले आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। रिक्वायरमेंट पड़े, दो कंस्ट्रेंट्स बताएंगे उसने, जिसके बारे में उससे बात नहीं की, लाइक मटेरियल ए की बात नहीं हुई और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बात नहीं हुई, उसमें भी कंस्ट्रेंट है। किसमें कंस्ट्रेंट नहीं होती? जो नहीं बता रहा वो ठीक ही होगा, जो बता रहा है उसकी फिर वर्किंग कर लेंगे। क्या ये दोनों लिमिटिंग है? नहीं, अब वर्किंग करेंगे, दोनों भी निकल सकते हैं, दोनों नहीं भी निकल सकते हैं, हो सकता है कोई एक निकला। तो ये तो पता चल गया कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं। अब चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो देन फिर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट में जरा नई चीज है यार, दोबारा मेरे साथ पूरा सेंटेंस पढ़ें। डिटरमिन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। assuming company cannot afford to terminate export sale contract because of the heavy damages payable on its default, in this case of default, in case of default, यहाँ सेंट्रल इन करना, assuming मतलब इस साइन का भी ये है कि एक्सपोर्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट हमने प्रायोरिटी में फुलफिल करना है, उसको फुलफिल करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बचेंगे उसको फिर प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसको लगाना है। और इट मींस के रैंकिंग में अगर लिमिटिंग फैक्टर निकला तो सिर्फ लोकल्स का कंपैरिजन होगा, ये लाइन ना होती तो फिर क्या होता? फिर प्रोडक्ट दो हैं, जरा देखो डाटा, प्रोडक्ट तो दो हैं लेकिन ऑप्शंस भी दो दो हैं और प्राइसेस डिफरेंट है, तो फिर शायद हम 4 कॉलम बनाते हैं, लोकल C01, एक्सपोर्ट C01, C031 और इसी तरह D032 का भी लोकल और एक्सपोर्ट, 4 कॉलम बनते और अकॉर्डिंगली रैंकिंग करते अगर कौन सी लाइन ना होती। नहीं मतलब ये कौन सी लाइन है? अगर एक्सपोर्ट सेल्स प्रायोरिटी पे ना होते तो फिर हम चारों कॉलम बनाते हैं। अब इस केस में हम बस सिंपली ये करेंगे कि अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर निकल आया तो चेक सिर्फ ये कर लेंगे कि एक्सपोर्ट्स के बनाने के बाद कोई मटेरियल और आर्स बचते भी हैं ही नहीं, और अगर बचते हैं तो फिर वो लोकल में प्रायोरिटाइज होंगे, ठीक है। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें ऐड होनी है। तो आई होप के बात समझ आ गई। क्या मीनिंग है स्टोरी का? पहले किसको बनाना है, और अगर उन्हें बनाने के बाद रिसोर्सेज बचे फिर किसको बनाना है, फिर देखेंगे अगर लिमिटिंग फैक्टर हुआ फिर देखेंगे कि रैंकिंग 1 और रैंकिंग 2 में कौन आता है। लेकिन रैंकिंग सिर्फ लोकल्स के एंगल से होगी। अगर ये लाइन ना होती तो रैंकिंग में कितने कॉलम होने थे? 4, और अगर ये लाइन है तो अब दो किस किस के होंगे? लोकल C031 और लोकल D032 का कॉलम होगा। आइए वर्किंग शुरू करें। जी मेरा ख्याल है आधा का पेज काफी रहेगा जो आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना। वर्किंग्स में आ जाए, ओके। बिजनेस नेम लिखना है, एक मिनट, बिजनेस नेम क्या है?
बिजनेस नेम ही बता दें यार, साइंटिफिक केमिकल्स लिमिटेड। जी सर, वर्किंग सर। वही स्टेप्स है सर जी। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कितनी वर्किंग्स होंगी? मटेरियल बी के कितने केजीज अवेलेबल हैं? 27700 बट मल्टीप्लाइड बाय 12 कहाँ से आ गया? पूरे साल की वर्किंग है। 332 kgs आर अवेलेबल। आप किससे कंपेयर करना है इसे? रिक्वायरमेंट। ये जब रिक्वायरमेंट वाली आप वर्किंग करेंगे तो उस वक्त आपने यही अज्यूम करना है कि सब कुछ बनाना है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे लोकल हो, सब कुछ ही बनाना है। वो फिर बाद में पता चलेगा कि क्या बना सकते हैं और क्या नहीं। फिलहाल हम क्या चेक करने लगे कि क्या सब कुछ बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, और अगर पता चला नहीं है फिर अकॉर्डिंगली रैंकिंग करेंगे। और डेफिनेटली उसमें भी फिर किसको प्रायोरिटाइज करना है, एक्सपोर्ट्स को, वो भी बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हुए एक प्रोडक्ट है C031, उसकी फिर लोकल भी है, एक्सपोर्ट भी है। वर्किंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लीजिएगा जी। हाँ जी, इकट्ठा भी कर सकते हैं क्योंकि शायद केजी से इकट्ठे हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट निकालनी बस आप कर ले जैसे दिल करता है। लेकिन बारह इसको थोड़ा सा लिख के करें। 40,000 यूनिट्स हैं और 25,000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट को बनाने में मटेरियल बी ढूंढे कहीं। 3.5 है, कंसंट्रेशन रखें 3.5 है और 2.6 है, यही है ना? अच्छा सॉरी, दोनों के 3.5 है, बिल्कुल सही है जी। लोकल हो, एक्सपोर्ट हो, डी प्रोडक्ट C031 का 3.5 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? हाँ जी, प्रोडक्ट सेम है, मटेरियल भी है। लोकल एक्सपोर्ट का सिर्फ सेल प्राइस का डिफरेंस है। ये ठीक है जी। 3.3 3.5 3.5। हाँ जी, 40 सॉरी, 40 है और 25। प्रोडक्ट D032। कोई नहीं, इंडिविजुअली करें, मैं भी लिख रहा हूँ, कोई अगर गलती होगी किसी की तो देख लेते हैं। जी 40,000 into 3.5 140 87,500 130 62 400 टोटल 419 900। ठीक है। इज इट अ लिमिटिंग फैक्टर? बाय बाय।
दूसरी वर्किंग करें। जी जी ठीक है, सही कह रहे हैं सर। क्या एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं आगे? वो पूछा फहद से, वो टेस्ट शेयर नहीं हुआ वो। जी सर, काइंडली कर फिगर्स लिखवा दो। 90, 6,000, 60, 1 lakh and 48,000। 304,000। जी, लिमिटिंग फैक्टर, it is also limiting, or it is also a limiting factor। Noted up please। नोटेड है सर। इस मसले को छोड़ दें, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं भी क्या करना है। दोनों के लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए हैं। आप नेक्स्ट सोचें कि लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो करना क्या है। हाँ जी, ये सवाल देखें अब, सेविंग पर यूनिट वाला है या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला है। सेविंग पर यूनिट वाला कब होता है? जब आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी अवेलेबल हो। तो आउटसोर्सिंग ऑप्शन का कोई जिक्र नहीं है, कंट्रीब्यूशन की वर्किंग सिंपली होनी है। प्रायोरिटाइज सिर्फ किसको करना है? लोकल। एक्सपोर्ट तो वैसे ही प्रायोरिटाइज है। अब प्रायोरिटी 1 और 2 के एंगल से किसको सोचना है? लोकल सी 031 और लोकल डी 032। करें जी वर्किंग शुरू।
जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंचे नहीं सर, डेटा ढूंढे, बिल्कुल सिंपल है। जी एक्सपोर्ट प्रायोरिटी का मतलब एक्सपोर्ट तो करनी है ना, मतलब रिक्वायरमेंट में लिखा है कि अज्यूमिंग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकते आप, एक्सपोर्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही है। उसके बाद अगर मटेरियल बचे तो फिर वो लोकल्स पे इस्तेमाल होना है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि किस लोकल पे पहले इस्तेमाल होना है। ठीक है जान मोहम्मद साहब। जी ये पर यूनिट मटेरियल ए बताइएगा, 175, बी 210 और 156, लेबर 600 एंड 500 और दूसरा 600 एंड 300 और 125 और 60 तो मिल गया। बस यही फिगर्स है, वेरिएबल नेट ऑफ कर दो, सॉरी मान ली, ठीक है टोटल करके चाहे कर लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे इकट्ठे होंगे सारे 330 एंड 319। Any confusion in this working? इकट्ठे हो जाए प्लीज। जी इकट्ठे हैं सर। चलिए हम नेक्स्ट फिर स्टेप जरा सुन ले जरा। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है तो नेक्स्ट फिर क्या जहन में आ रहा है?
लिमिटिंग फैक्टर पहले डिफाइन होना होता है पर यूनिट और फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आनी है। अब लिमिटिंग फैक्टर 2 हैं तो डेफिनेटली 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। मटेरियल बी केजीज पर यूनिट पहले लिखवा दें, कंसंट्रेट करें, बेहतर ये कि 1 मिनट देख लें पहले। मटेरियल बी केजीज पर यूनिट 3.5 है और 2.6 है, ऐसे ही है। यहां से देयरफॉर मुझे कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल बी केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल बी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 330 डिवाइड बाय, आंसर्स बताएं। 94.29, 94.29 एंड दूसरा 122.69। इनका मीनिंग है कि अगर 1 kg को इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्ट C031 में तो 94 रुपीज कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली जनरेट होगी, और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बी अगर इस्तेमाल किया जाएगा 1 kg प्रोडक्ट्स D032 पे तो 122.69 kg की कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। रैंकिंग करवा देंगे 1 2 2 1 2 1, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देते हैं? विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है सर, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होगी, ये एक और रैंकिंग होनी है बेस्ड ऑन स्किल्ड लेबर आवर। अच्छा, कहां तक डाटा कांस्टेंट है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज है। अब मटेरियल बी के जीस पर यूनिट की जगह लेबर स्किल्ड लेबर पर आर से स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट बताएं। स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं? 2.4 है और 2 है। ये डिवाइड किस, अब इसने डिवाइड किससे होना है? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज कांस्टेंट है। एक रिवाइज वर्किंग करें जरा, कंट्रीब्यूशन पर आर की ये बता दें कैसे वर्किंग है आप लोगों ने। 330 डिवाइड बाय 2.4 137.5 159.5। एक मिनट वर्किंग लिखने करनी, बाकी फिर मैं बताता हूँ सारी चीजें। तो अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाएं तो आपने सिंपली वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो पहले किया है। हाँ, उससे अगला स्टेप जो है वो फिर मैं बताता हूँ। जितने लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंगली फिर उतनी रैंकिंग्स हो जाएंगी। यहाँ से भी एक रैंकिंग कर रहे हैं। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वंस अगेन देख के जरा रैंकिंग फाइनल कर रहे हैं। किस फिगर से दोबारा स्टार्ट हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से दोबारा, फिर लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट एंड देन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। डन है यहां तक? देन सर ये अगर दोनों रैंकिंग्स को आप देखें इकट्ठा तो पहले हमें मटेरियल भी और पहले हमें आर्स भी देने चाहिए प्रोडक्ट D032 को, और अगर बाद में मटेरियल और आर्स बचे तो फिर वो देने चाहिए लोकल C031 को। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है।
आपके दिन एक क्वेश्चन आ सकता है, जरा बोर्ड पे देखें। अगर ये रैंकिंग पहली 2-1 थी, अगर 1-2 हो जाती तो फिर बताएं किसको पहले टाइम देते हैं, किसको केजीज देते? उसे केजीज दे देते, इसे आर दे देते। ना वो बन सकता ना ये बन सकता। अगर ये हो जाए तो ये चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर एक और टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उससे फिर ये मसला हल होता है। लेकिन आपके लेवल पे अगर एक साथ लिमिटिंग फैक्टर आ भी गया तो आपके लेवल पे जहां भी कहीं रैंकिंग 1 किसी एक लिमिटिंग फैक्टर के लिए होगी तो आपके लेवल पे वही रैंकिंग 1 दोबारा आएगी दूसरे लिमिटिंग फैक्टर के लिए भी। तो आपके लेवल पे वो जो रिवर्स बात अगर आपके जहन में आ रही है वो इसलिए काइंडली नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो चीज अभी आपके सिलेबस में है नहीं। अगर एक से लिमिटिंग फैक्टर होगा तो आपके एंगल से जब रैंकिंग कर रहे होंगे तो वो जहां 1 आ रहा होगा हर जगह वही 1 होगा। वरना ये नहीं हो सकता मटेरियल उसको दे दें आज उसको दे दें, ना उसको लेबर मिले और ना इसको केजीस मिले तो ना वो बन सके ना ये बन सके, ये वाली बात नहीं है। वो फिर प्रायोरिटाइज करने का एक और तरीका होता है, लेकिन उस पर हमारी कोई बहस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो रैंकिंग हुई है इसके मुताबिक हम D032 को पहले ही केजीस भी देंगे और पहले ही आर्स देंगे, फिर अगर आर्स और केजीस बचे तो वो इंशाल्लाह C031 के लोकल पे इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए यहाँ तक जब वर्किंग हो जाएगी तो फर्स्ट पेज आपने छोड़ा होगा, यहाँ से ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बन सकता है। ठीक है, the honest notes okay please? Optimal production plan. ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हमेशा बनता है लिमिटिंग फैक्टर की यूटिलाइजेशन के लिए। तो अब ये लिमिटिंग फैक्टर्स दो हैं, देयरफॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान्स भी काइंडली दो बनेंगे, एक बनवा दें देन दूसरा बना लीजिएगा। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, ये मैंने वर्ड्स कुछ बोले थी, किसके लिए बनता है ये सजम हुई है बात? लिमिटिंग फैक्टर्स को यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। तो लिमिटिंग फैक्टर आप दो हैं, एक करवा दें कल पहला फॉर एग्जांपल मटेरियल, तो मटेरियल बी को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये डिसीजन होने लगा। इसकी टोटल अवेलेबिलिटी है कितनी? 332 400 kgs जी पर एनम नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी है हमें। अब यूटिलाइजेशन सबसे पहले, अब यहाँ एक नई चीज आनी है, एक्सपोर्ट्स को मटेरियल देना है। देख लें पहले प्लीज, किस किस की एक्सपोर्ट को मटेरियल देना है? दोनों की एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट ऑफ C031 की क्वांटिटी बताएं। हिम्मत जो है हिम्मत, एक यूनिट कितने केजीज रिक्वायर्ड होंगे ढूंढे? 3.5। कितने केजीज लग जाएंगे इसे? कर देना प्लीज यार, 87,500 आई थिंक। देन किस एक्सपोर्ट को देना मटेरियल बी? D032 के कितने एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं? एक यूनिट ने कितने केजी ले जाने हैं? 2.6 सही ढूंढे प्लीज। 62,400 कैलकुलेट करें जरा दोनों। 149,900 केजीज कौन ले जाएगा? एक्सपोर्ट्स ले जाएंगी। क्या रिमेनिंग लोकल के लिए बचता भी है? कितना? रिमेनिंग फॉर लोकल सेल कितना बचता है? 182,500। अब ये जो है 182,500 ये फिर किस रैंकिंग में लगाएंगे? तो कंप्लीट करवा दें, मैंने एक ही रिक्वेस्ट बार बार की है कि पहले काइंडली करवा दें, बाकी आप बाद में जरूर कीजिएगा। तो लोकल अब कौन सा उठाऊं? अब रैंकिंग देख रहे हैं आप जी, कितने इसके बनाने हैं? हिम्मत यार, हिम्मत क्या हो गए? 50,000। एक यूनिट ने कितने केजी लेने हैं?
तो 0.6 बना सकेंगे पूरे? कितने कितने लग जाएंगे लेकिन? 130। क्या अभी भी रिमेनिंग बचेंगे? किसके लिए बच जाएंगे? कौन सी लोकल के लिए कितने बच जाएंगे? उसके एक यूनिट केजी लेने कितने हैं? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। तो लोकल C031 के बस के बन सकेंगे? 15,000 बन सकेंगे। हालांकि कितने बनाने थे? 40 नहीं बन सकेंगे, बस 15,000 बन सकेंगे। ये रिवर्स एक वर्किंग होती है रोजी, समझ आ गई कैसे होती है? ये काइंडली देख के आराम से लिख लें और देन इसी को फिर फॉलो कर लें और लेबर आवर्स के एंगल से वर्किंग करें। तो पहले काइंडली बात समझ लिया करें, आप लिखते पहले हैं और सोच लेंगे। जी डेफिनेटली, अगर एक्सपोर्ट सेल्स करनी है तो क्या मटेरियल के साथ साथ उसे लेबर का भी टाइम देना पड़ेगा, या सिर्फ मटेरियल रख देंगे और लेबर रहने देंगे? यूनिट अगर कंप्लीट होना है मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। अपना बिजनेस हमेशा कैंडी समझा करें, एक यूनिट को बनाने में मटेरियल भी लगना, लेबर भी लगनी है, तो प्रायोरिटी एक्सपोर्ट सेल्स की है। ये मुझे का पानी और ठीक है मिस्टर एलियस। ये डेफिनेटली एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत है।
ये एक्सपोर्ट C031 पे लेबर कितने लगेंगे? 60 और दूसरी एक्सपोर्ट पे दोनों का सम कीजिएगा 108। रिमेनिंग कितना बचता? रिमेनिंग लेबर आवर्स 144 और लोकल एक्सपोर्ट्स लोकल सेल्स, ये इसमें प्रायोरिटी वही है D032 1 lakh into 50,000 यूनिट्स है और मल्टीप्लाइड बाय 2। रिमेनिंग बचेंगे 44 किसके लिए? लोकल C031 के लिए। हाँ जी, इसमें ये सारे नहीं बन सकेंगे, मल्टीप्लाइड बाय है 2.4, तो फाइनली आंसर हमारा आएगा 18,333। लेबर के एंगल से लोकल C031 के 18,333 यूनिट बन सकेंगे, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन अभी बननी चाहिए। अब दोनों का इकट्ठा देखें जरा, दोनों जो रैंकिंग्स हुई है फाइनल, एक मिनट जरा, जिन्होंने कर लिया तो आप जरा कंक्लूजन लिखें, फाइनली कितने बन सकेंगे किसके लोकल, किस लोकल के? असल में जो मटेरियल अवेलेबल है उसके मुताबिक तो 15,000 बन सकते हैं लोकल C031 के। लेबर का जो टाइम अवेलेबल है उसके मुताबिक 18,333 यूनिट्स बन सकते हैं लेबर के मुताबिक, लेकिन शायद हम 3,333 यूनिट्स 3,333 यूनिट्स नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनका लेबर का टाइम तो अवेलेबल है लेकिन मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। अगर ये आंसर फॉर एग्जांपल 18,000 की जगह तो लेट्स अज्यूम 10,000 आ जाए, तो मटेरियल तो डेफिनेटली फिर 15,000 का अवेलेबल है, लेकिन लेबर बस 10,000 यूनिट्स की अवेलेबल है, तो 5,000 यूनिट्स का मटेरियल फिर लगाने का टाइम नहीं होगा। तो यहाँ से शायद कोई लोअर ऑफ की तरफ गेम जा रही है, हायर ऑफ या लोअर ऑफ। तो फाइनली बस कितने बन सकेंगे? 15 बन सकेंगे, बाकी जो है उनके लिए टाइम तो है लेकिन मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक लोअर ऑफ सोच लें जरा, लोअर ऑफ की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, लोकल D032 भी हो सकता है, लेकिन जो लोकल C031 है उसका मटेरियल 15,000 यूनिट्स का अवेलेबल है और लेबर 18,333 यूनिट्स की अवेलेबल है। यकीनन लेबर के एंगल से ज्यादा यूनिट बन सकते हैं, लेकिन मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक फाइनल कंक्लूजन लिखें काइंडली। वी कैन ओनली प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ C031? लिखना। We can only produce 15,000 units of local C031 from the available resources. देख लें, कोई कंफ्यूजन करा तो डिस्कस कर सकते हैं। बस इसमें मेरा ख्याल ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ही बनाना। चलो पेज नंबर 62 पे आ जाओ, अभी तो काफी टाइम पड़ा। एक हेडिंग लिखिए पेज नंबर 62 पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते हैं सर, लोअर ऑफ है, दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा ठीक है, जाना हो सर। $15,000 और 18,000 में लोअर ऑफ 15 है। अगर वाइस वर्सा होता है तब भी हम 15 ही बना सकते थे, जो भी लोअर फिगर है, क्योंकि बाकी का असल में मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कोई एक चीज भी अवेलेबल नहीं होगी तो यूनिट्स नहीं बन सकेंगे। मटेरियल अवेलेबल है, आज लेबर के पास टाइम नहीं है तब भी नहीं बना सकेंगे, लेबर के पास टाइम है मटेरियल नहीं है
तब भी नहीं बना सकेंगे। तो कितने यूनिट्स बस बन सकते थे? जितने यूनिट्स को कंप्लीट किया जा सकता है। जी एक अनदर कॉन्सेप्ट पे आ जाए जी। अभी तक इसको पढ़ने से पहले आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 जरा सामने रखें। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन पेज नंबर बताएं जरा। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए 2-3, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आउटसोर्सिंग ऑप्शन थी, लेकिन अगर थी तो तीनों के लिए थी। दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में जाएं। अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं थी तो किसी के लिए भी नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 2 में वापस आए, अगर अवेलेबल थी तो तीनों के लिए थी। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 किया आपने, उसमें ऑप्शन तो थी नहीं, तो या तो है या है ही नहीं। लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है और कुछ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में सब कुछ वही होना है आपको, लेकिन मिक्सअप करके सोचना पड़ना है। जिन प्रोडक्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है उसके लिए आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के वर्किंग करेंगे आगे, और जिन प्रोडक्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद होगी वहां पर सेविंग पर यूनिट वर्किंग करके आगे लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हो जाएं तो देन जो प्रोडक्ट आउटसोर्स नहीं की जा सकती उनके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग करेंगे, और जिनकी आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है उनके लिए सेविंग पर यूनिट निकाल के सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग करेंगे। अब बस हमने ये पढ़ने अब जरा पैराग्राफ कि अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो कैसे वर्किंग करनी है। तो कॉन्सेप्ट वही है, कंबाइन एक टेबल बनेगा। इफ देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर एंड सम प्रोडक्ट्स कैन बी आउटसोर्स्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ को बेचा जा सकता है कुछ को नहीं, then calculate the contribution per unit for those products which cannot be outsourced and calculate saving by production per unit for those products which can be outsourced। सोच लें, सही कह रहा? किसके लिए क्या, किसके लिए क्या? बोल दे। जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, आउटसोर्सिंग जिन्हें नहीं की जा सकती, उनके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जिनकी आउटसोर्सिंग हो सकती है उनकी सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। आज एक मिक्स करके एक सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 5। ये कंक्लूजन यही थी कि 15,000 यूनिट्स बन सकेंगे। ठीक है हारिस, 15 और 18 में से 15,000 यूनिट्स पर सेल किए जा सकते हैं, क्योंकि बाकियों का मटेरियल नहीं है। जिनकी लेबर का टाइम अवेलेबल है जिन यूनिट्स के लिए, उनका मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जी डाटा पढ़े। 3 प्रोडक्ट्स, बल्कि सॉरी फर्स्ट लाइन, RT Limited produces and markets 3 products by the name of alpha, beta and gamma. Following information is available from AL's records RT Limited for the manufacture of each unit को अंडरलाइन कर लो। अल्फा बीटा गैमा, सेल प्राइस पर यूनिट, कहाँ लिखा पर यूनिट? ईच यूनिट। मटीरियल ए पर यूनिट है 8 रुपए और 4 रुपए का केजी आता है। 4 केजी अगर जहन में रखा जाए, आगे रुपीस हैं, तो अल्फा को 2 केजी लगते हैं, बीटा को कोई केजी नहीं लगता ए का, और गैमा को 3 केजी लगते हैं। इन्हीं जमानों के लिए आपने टेबल या पहाड़े याद किए थे। 8 से 2 तक कैसे पहुंचा मैं? 12 से 3 तक कैसे पहुंचा? सब पहुंच गए। मटेरियल बी में जरा गेम बढ़ाएं। 12, 18, 24 रुपए हैं, 1 केजी 6 रुपए का है, 2, 3, 4 केजीज। लेबर के 10 रुपए घंटे के हैं, आगे घंटे नहीं है रुपए हैं। 25 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए पर आवर जहन में रखें। 2.5 घंटे, 3 घंटे,
और 2.5 आवर्स रिक्वायर्ड है अल्फा बीटा गैमा रिस्पेक्टिवली को। ऑनलाइन स्टूडेंट बात समझ आ रही प्लीज? रुपीज से केजीज और आवर्स निकल सकते हैं। देन उसके बाद कहता है वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन, कॉलन लगा हुआ है, 2 डॉट्स लगे हुए हैं, लेबर आवर्स भी नीचे लिखा हुआ है और मशीन आवर्स। ये वेरिएबल ओवरहेड्स किस किस की बेस पे हैं? लेबर आवर्स तो मेरा ख्याल है नॉर्म है, बहुत अरसे से मुसलसल आई जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे कंबर, उसके दरमियान में जाएं, टेबल ऊपर जो बना हुआ है वहां वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स की बेस पे भी गिवन थे। गिवन थे सर, मशीन मिनट सॉर्ट ऑफ, फिर बाद में वर्किंग की थी आप लोगों ने। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का बेस बना लिया उसने, लेबर आवर्स की बेस पे भी ओवरहेड्स हैं और मशीन आवर्स की बेस पे भी ओवरहेड्स बता रहा है। 1.5 जरा पूरा बोल दें क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर या पर यूनिट? वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, 1.5 रुपया क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स 1.5 रुपीज पर आवर। पर आवर है पर यूनिट है? किसकी बेस पे ओवरहेड्स है? और एक यूनिट का डाटा पढ़ रहे हैं आप या घंटों का डाटा पढ़ रहे हैं? तो व्हाट इज 1.5? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। 1.6 बोले क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये पर यूनिट है पर मशीन आवर? क्या हो रहा है? मशीन आवर लिखा हुआ है, मैं पर यूनिट बोली जा रहा हूँ। लेबर आवर लिखा हुआ है, मैं पर यूनिट बोली जा रहा हूँ। व्हाट इज 1.5? व्हाट इज 1.5? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, ईच यूनिट। 1.6 वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट बेस्ड ऑन लेबर एंड मशीन आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका क्या बनता है? ऊपर है वापस जहां लेबर आवर्स काउंट कर रहे थे हम, 2.5 रुपए, सॉरी 2.5 रुपए नहीं 25 रुपए के हैं। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक घंटे की कॉस्ट क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए एक घंटे की यूनिट, एक यूनिट के घंटे कितने हैं? नीचे देखें 1.5 क्या एक घंटे में है या 2.5 घंटों में है? 1.5 एक यूनिट का है या एक घंटे का है? एक यूनिट का है। एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए है? 2.5 घंटे। क्या 1.5 रुपए एक यूनिट के हैं या एक घंटे के हैं? एक यूनिट कहाँ लिखा हुआ है? नजर कहीं नहीं आ रहा, वो तो ऊपर लिखा हुआ है, पूरे टेबल के मुताबिक लिखा हुआ है यार। व्हाट इज 1.5? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इन हाउ मेनी लेबर आवर्स? कैलकुलेटर उठा लें, एक घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे निकाल सकते हैं? 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू, यार पूरा बोलने भाई, 0.6 रुपीज पर वेरिएबल ओवरहेड्स, 0.6 रुपीज पर लेबर आवर। वर्किंग लिखे। व्हाट इज 1.5? कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। 1.5 रुपया पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, एक यूनिट के आवर्स। तो 0.6 मींस वेरिएबल ओवरहेड्स पर 1 आवर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो करें। जो लोग लिख रहे हैं जरा ये वर्किंग बीटा और गैमा भी जरा चेक करें। 1.8 डिवाइड बाय 3, वही 3 कहाँ, वो तो 30 है। 1.8 डिवाइड बाय 3 क्या आंसर आ रहा है? 1.5 डिवाइड बाय 2.5। अच्छा इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है,
वेरिएबल ओवरहेड्स का जो रेट पर आर या पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट होता है, एक्टिविटी के साथ चेंज होता है। तो 0.6 सेम आना कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। पर आर पर यूनिट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एक्टिविटी लेवल बदलने से अकॉर्डिंगली टोटल में चेंज आ जाए। समझ? अगला है 1.6 क्या है? बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अब आपको यहाँ मशीन आवर्स पता चलेंगे तो आप मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर भी बता सकते हैं। उसको ढूंढ लेते हैं अभी। एक बीच में एक और चीज आ रही है, ये 3.1, 3.2 और 2.7 क्या है? किसका किसका? ये इन्हीं ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, इन्हीं का टोटल किया हुआ। आगे है, अब मशीन आवर्स गिवन है तो 1.6, 1.4 और 1.2 को जरा 8, 7 और 6 रिस्पेक्टिवली से लिंक करें जरा। इसकी भी वर्किंग लिखे जरा साथ ही जगह। 1.6 डिवाइडेड बाय 8 क्या 8 क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप? वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर इज 0.2 रुपीज, 0.2 पर मशीन आर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? डन है सर? जी डेटा कंप्लीट कर लें। मैक्सिमम डिमांड पर मंथ 900, 3000 और 5000 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, AL is also engaged in the trading of fourth product Zeta। ट्रेडिंग क्या होती है? अल्फा बीटा गामा का तो लग रहा बना के बेच रहे हैं। जीटा की ट्रेडिंग हो रही है, खरीद के बेच रहे हैं। AL is also engaged in the trading of fourth product by the name of Zeta, which is very popular in the market and generates a positive contribution। क्या खरीद के बेचें? क्यों क्यों? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है। AL currently purchases 600 units per month of Zeta from a supplier at a cost of क्या है जी 40 परचेज प्राइस, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस। लेकिन वो कहता है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, अगर जीटा खुद बनाएंगे तो 2.5 kg मटेरियल भी लगेगा, 1 आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर लगेगा और 2 मशीन आवर्स लगेंगे। आप लोग इससा करें, जो ऊपर टेबल बना हुआ है, जहाँ बना हुआ जहाँ टेबल बना हुआ उसके साथ में एक छोटी सी पहले वर्किंग करवाएं, बाद में आप लिखिएगा। जीटा को अगर खुद से बनाना हो, नहीं वैसे मैंने हाथ से वर्किंग करनी, जरा स्पेस है। अगर जीटा को खुद से बनाना हो तो मटेरियल कौन सा कितना लगेगा? 2.5 kg और 1 kg आना कितने का ढूंढे? 6 रुपए का। ढूंढे पहले 15 रुपए का तो मटेरियल लग जाना है। लेबर की वर्किंग करवाएं, 1 घंटा लगना है, 1 घंटे का खर्चा कितना है? 10, तो 10 रुपए ये लग जाना है। हिम्मत अब कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स भी हैं और मशीन आवर्स भी हैं। तो क्या जो लेबर का 1 घंटा लगना है उसके ओवरहेड्स भी पड़ेंगे? सर हिम्मत, ये 10 रुपए ये किसने ले जाने हैं? ये तो उस घंटे के एम्प्लॉयज ने पैसे ले जाने हैं, और जिस घंटे में वो काम करेगा उस घंटे में बिजली जनरेटर वगैरह का खर्चा भी होना है 0.6 पर आवर की बेस पे। लेकिन 2 घंटे मशीन के भी लगने हैं सर, तो क्या उसके भी ओवरहेड्स बताए हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.4। फॉलो कर रहे हैं प्लीज?
लेबर का मैंने 1 घंटा 2 दफा क्यों लिया? एक दफा लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और एक दफा उस घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने के लिए। तो ओवरहेड्स जो है हमें लेबर आवर्स की बेस पे भी दिए हुए हैं और मशीन आवर्स की बेस पे भी दिए हुए हैं, विच मींस के टोटल कॉस्ट बनाने का टोटल खर्चा पर यूनिट 26 रुपए होगा। सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस 26? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ जीटा। कंक्लूड कर लें जरा सही तरह। 40 रुपए क्या है? 25 कॉस्ट क्या है? 40 बनाने का खर्चा कितना है? क्या असूलन बनाना चाहिए? कितने पैसे बच सकते हैं? लेकिन क्या सबसे पहले बनाना चाहिए? बनाना तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये कब पता चलेगा? जब लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे रैंकिंग हो जाएगी। बनाना तो चाहिए, लेकिन हो सकता है बाकियों की सेविंग या कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा हो, तो देयरफॉर इसको फिर प्रायोरिटी पे नहीं बनाना चाहिए। अगर लिमिटेशन नहीं है, फिर यकीनन जीटा को भी बना के बेचने में एक्स्ट्रा बचत हो रही है। ये वर्किंग 26 से लिखना रहे साथ में। बताइए, अभी तो वर्किंग की है। ये 0.6 पर आर, 0.2 पर आर, ये अभी थोड़ी देर पहले तो वर्किंग की है और वहीं से फिगर्स आई हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर। 2 घंटे मशीन के लगने हैं और 1 घंटे की मशीन का खर्चा 0.2 रुपीज पर आवर कैलकुलेट हुआ हुआ। ये तो अभी रेट्स निकाले हमने। तो ओवरहेड्स जो है वो लेबर आवर्स की बेस पे भी हैं और मशीन आवर्स की बेस पे भी हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर का मतलब कि अगर 2 घंटे लगेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग आपको क्लियर हो गया 0.2 और 0.6 कहाँ से है? जी, मशीन पे अलग से ले रहे हैं और लेबर के अलग से ले रहे हैं। लेबर के ओवरहेड्स अलहदा हैं। लेबर के ओवरहेड्स पर आर 0.6 अलहदा बताए हुए हैं। तो 1 घंटा लेबर का लगना, उसके ओवरहेड्स आएंगे और 2 घंटे मशीन के अलग से हैं। ठीक है लीसन साहब, ये ठीक है बड़ा बिलाल। ओवरहेड्स जो है वो लेबर आवर्स की बेस पे भी हैं और मशीन आवर्स की बेस पे भी हैं। तो लेबर का जो 1 घंटा है उसके ओवरहेड्स 0.6 की बेस पे और जो वेरिएबल ओवरहेड्स का मशीन आवर्स की बेस पे खर्चा है उसके 2 घंटे कैंडी बताए हुए। कैंडी प्लीज डाटा सही तरह देखना जरा। तो 1 आवर को 2 दफा लेबर का 1 आवर 2 दफा मैंने इसलिए लिया, एक दफा लेबर कॉस्ट है और एक दफा उसके ओवरहेड्स हैं। एंड एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखा करें, वेरिएबल ओवरहेड्स की कोई एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चार्जेस, इनको ध्यान में रखें वरना ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। क्या जिस टाइम में एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा होगा उस टाइम के ओवरहेड्स भी आएंगे? तो उसने अपने घंटे के पैसे भी लेने हैं और आपको उस घंटे के ओवरहेड्स भी इंकर करने पड़ेंगे। ये जान मोहम्मद साहब ठीक कह रहे हैं आप। ये 14 रुपीज पर यूनिट सेविंग बनती है। वो कैसे? 40 परचेज कॉस्ट है और 26 यहाँ से पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सारे एड्रेस हो गए प्लीज क्वेश्चन आपके? जी, एनी कंफ्यूजन है? चले सर, थोड़ा सा रह गया लेकिन चले कल पढ़ लेंगे, अभी टाइम जरा ज्यादा चाहिए होगा। आप लोग प्लीज आज मैं घर के लिए कुछ नहीं दे रहा, सब एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी टेस्ट को जरूर टाइम दें, घर दे दें, यहाँ दे दें, प्लीज दे दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा बता दीजिएगा, अब टेस्ट शेयर हो गया, मैंने करवा दिए, जरा चेक करके बता दें। टेस्ट शेयर हो गया? जी, जैसे ही कर लेंगे टेस्ट सबमिट करवा दीजिएगा।
जैसे ही कंप्लीट कर लें काइंडली टेस्ट सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।